व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं, तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? क्या यह पैसा या पूंजी है? बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है ना? क्या यह निर्माता या विनिर्माता है क्योंकि वे उत्पाद बनाते हैं? क्या ग्राहक ही भुगतान करता है और फिर उत्पाद का उपयोग करता है? क्या उत्पाद को वहां तक पहुंचाना परिवहन है, जहां उसे पहुंचाया जाना चाहिए? क्या यह थोक विक्रेता है या क्या यह दुकानदार ही है जो वास्तव में इसे बेचता है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? क्या ऐसा कुछ है जो हर व्यापार में होना चाहिए? क्यों? 5 शब्द लिखना है बस। पैसा लिखा ना, अभी लिखिए ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन, परिवहन लिखिए, परिवहन लिखिए। देखिए ये हैंड राइटिंग इतना अच्छा है मेरा, देखिए बहुत खराब है मेरा हैंड राइटिंग। ठीक है, दुकानदार लिखिए, दुकानदार। आप नहीं सुना, नहीं सुना जो मैं सुना ना? ओके, दुकानदार। ग्राहक लिखिए, ग्राहक, ग्राहक। ठीक है, थोक विक्रेता, थोक विक्रेता लिखिए, थोक विक्रेता लिखिए। और निर्माता, निर्माता लिखिए। ठीक है, निर्माता। तो अब आप जो ग्रुप में है ना, बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी ये बात है कि ये बिजनेस शुरू करने के लिए ये 6 में कौन सा बहुत महत्वपूर्ण या मुख्य है और क्यों? क्यों बहुत मुख्य है? कौन सा बहुत मुख्य है और क्यों? दूसरा कौन सा बात मुख्य है और क्यों? तीसरा, चौथा। ठीक है, ऐसा करना है। अब चार्ट पेपर है, ग्रुप वर्क है, समझा सब? आप समझे क्या करना है? ये 6 में क्या बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत मुख्य है और क्यों? जो भी शिक्षा में, एक मिनट, जो भी शिक्षा मैं करता हूं ना, ये क्यों बात बहुत मुख्य है। तो तमिल में कहते हैं येन, स्पेनिश में पोर्के, स्वाहिली, अफ्रीका में टंजानिया में स्वाहिली में क्वानीनी, मतलब क्यों। और मसाई जो ट्राइब है ना वहाँ, वो बोलते हैं कान्यो। तो क्यों बहुत मुख्य है। तो आप बताना है कि कौन सा मुख्य है और क्यों, कौन सा दूसरा है और क्यों। ठीक है, और आप ग्रुप में बताना है। सब लोग समझे क्या करना है? आप बात करना है। आप एक दो, ओके, आप एक ग्रुप में बात करना है, आप बात कीजिए। हाँ, जब अब हम कुछ कर रहे हैं ना, शिक्षा कहां से आ रहा है? शिक्षा कहां से आ रहा है? हाँ, किताब से और टीचर से। अरे मैंने कुछ और देखा, मैंने देखा अभी कहां से आ रहा है। और मैं बताता हूं, ये देखिए ना, ये देखिए, अगर वॉल्यूम है तो अच्छा होगा, देखेंगे। यही शिक्षा है, सचमुच कर रहा हूं। ये एक लैपटॉप में शिक्षा नहीं है, यहां शिक्षा नहीं है। जो आप बातचीत चर्चा करते हैं ना, वही शिक्षा है। अरे आप व्हाट्सएप में डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो जो चर्चा हो रहा है ना आप लोग के साथ, वही शिक्षा है। बिल्कुल, मैं बोला ना, मैं कितना 39 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप ही जो आप करते हैं ना, वही शिक्षा है। ठीक है,
तो बहुत अच्छा था, सुनने के लिए बहुत अच्छा था, यही तो चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक एक ग्रुप को जाऊंगा और पूछूंगा कि सबसे मुख्य क्या है बिजनेस शुरू करने के लिए और क्यों। जब कोई और बात कर रहा है आप ध्यान से सुनना है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो ठीक है, आप शुरू कीजिए। सबसे मुख्य क्या है और क्यों, बोलिए, जोर से बोलिए, सब लोग सुनना है, देखिए सुनना है, नहीं ऐसा ही बोलिए, नो प्रॉब्लम। सबसे मुख्य क्या है और क्यों? निर्माता, जो निर्माण करता हो। क्यों? जब किसी चीज का निर्माण ही नहीं होगा तो उसका जब पहले किसी का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसका और आगे कुछ किया जाता है। तो थैंक यू, ठीक है। आप बोलिए मुख्य क्या है, आप बात कर सकते हैं, बोलिए मुख्य क्या है। पैसा सबसे मुख्य, क्यों? क्योंकि किसी भी व्यवसाय को करने के लिए सबसे पहले हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के हम कोई भी निर्माण, कोई भी चीज़ की व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। सुना, बिना पैसा कुछ नहीं कर सकते, सुना सब, ठीक है, हाँ सुना, ठीक है। आप बोलिए मुख्य क्या है? पूंजी की आवश्यकता होती है सर, कोई भी वस्तु निर्माण के लिए पूंजी की आवश्यकता। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। आप बोलिए क्या मुख्य है, बोलिए जल्दी बोलिए, क्या मुख्य है? दुकान चलाने के लिए पैसा की जरूरत है। ठीक है, तो वही मुख्य है, ठीक है। आप अभी कारण नहीं चाहिए, सिर्फ बोलिए क्या मुख्य है। पैसा। आप क्या मुख्य है? दुकानदार मुख्य है। आप पैसा, आप हाँ दुकानदार, हाँ ठीक है, वहां क्या मुख्य है? ठीक है, तो क्यों बोलिए, क्यों? ठीक है, तो अभी मैं ऐसा करता हूं, ये जो वीडियो अगला वीडियो दिखाता हूं, सब लोग देखिए, ध्यान से सुनना है, बहुत लोग हैं रूम में, सो ध्यान से सुनना है, ठीक है। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी, यह सब महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? पैसे के बारे में क्या बिना पैसे के व्यवसाय शुरू करना संभव है? पैसा हमें लेन देन में मदद करता है। एक समय ऐसा था जब पैसे नहीं हुआ करते थे। लोगों ने बिना पैसे के सामान का आदान प्रदान किया और कुछ अभी भी करते हैं। ग्राहकों और व्यापार के बीच आदान प्रदान के लिए पैसा बनाया गया था। लेकिन क्या बिना पैसे के व्यापार शुरू करना संभव है? क्या ऐसी कोई सेवा है जिसे आप प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए पहले से पैसे की आवश्यकता नहीं है? उस चीज के बारे में क्या ख्याल है जिसमें शिक्षण या मरम्मत शामिल है? हो सकता है कि आप क्रेडिट पर उत्पाद प्राप्त कर सकें और पुनः बेच सकें। बिना पैसे के व्यापार शुरू करने के कुछ तरीके क्या हैं? क्या आप कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? बोलिए। पैसा, आपने बोला पैसा सबसे मुख्य है, लेकिन अगर पैसा के बिना हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो पैसा इसमें मुख्य नहीं हो सकता है। मुख्य है लेकिन पहला नहीं हो सकता है। तो पैसा के बिना क्या व्यापार आप शुरू कर सकते हैं? बोलिए। एक शिक्षक का व्यापार जो है बिना पैसों का हो सकता है। बोल रहा है, मैं पैसा नहीं लाया, मैं अभी शिक्षा दे रहा हूं, आप अंत में मुझे पैसा दीजिए, ठीक है, अंत में दीजिए पैसा, ठीक है ना। वो बोला नहीं आपको पैसा देना है यार, ये मेरा व्यापार है। नहीं, अरे हंसी के लिए बोल रहा हूं, लेकिन शिक्षक मैं कर सकता हूं पैसा बिना। कुछ और कर सकते हैं पैसा के बिना? आर्ट कर सकते हैं। तो जरा पेंटिंग के लिए कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा कैपिटल चाहिए। अपने हाथों से किसी को कोई काम आता है, हस्तकला, अपने हाथों से कर सकते हैं। तो पैसा बिना भी आप कुछ शुरू कर सकते हैं ना।
पैसा के बिना कुछ और बिजनेस हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो? बोलिए, जोर से बोलिए, मैं जोर से बोल रहा हूं ना। ठीक है, टीचर बोला, और कुछ कर सकते हो पैसा बिना? आर्ट बोला, क्या क्या क्या? सिलाई, लेकिन सिलाई के लिए कुछ चाहिए, लेकिन मैं समझा। हाँ हाँ, पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ, देखिए रिपेयर कर सकते हैं, सेल फोन रिपेयर वो भी कर सकते, टीवी रिपेयर, गाना। लेकिन अगर मैं गाना गाऊं ना तो आप सब भाग जाएंगे, पैसा नहीं देंगे आप, सचमुच पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो पैसा के बिना भी व्यापार शुरू कर सकते हैं, मान लिया ना आप सब? व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन है क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? व्यापार चलाते समय परिवहन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या परिवहन के बिना व्यापार शुरू करना संभव है? क्या आप स्वयं उत्पाद का परिवहन कर सकते हैं, या जहां आप हैं वहीं उसका उत्पादन कर सकते हैं? ऐसा करने के कुछ तरीके क्या हैं? थोक विक्रेता थोक में सामान खरीदते हैं और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को कम मात्रा में बेचते हैं। थोक विक्रेताओं के बिना आप व्यापार कैसे शुरू करेंगे? यदि आप निर्माता हैं तो क्या आप सीधे दुकानों को बेच सकते हैं? यदि आप एक दुकानदार हैं तो क्या आप सीधे उत्पादकों से खरीद सकते हैं? कुछ तरीके क्या हैं? आपूर्तिकर्ता वह सामग्री उपलब्ध कराते हैं जिसका उपयोग कंपनी अपने उत्पाद बनाने के लिए करती है। क्या आप आपूर्तिकर्ता के बिना व्यापार शुरू कर सकते हैं? सामग्री स्वयं उपलब्ध कराकर। क्या हैं तरीके? दुकानें ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करती हैं। क्या आप बिना दुकान के व्यापार शुरू कर सकते हैं? क्या आप बिना दुकान के ग्राहकों को घर पर सामान पहुंचा सकते हैं? निर्माता सामान और सेवाएं बनाते हैं। क्या आप बिना निर्माता के व्यापार शुरू कर सकते हैं, शायद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करके? कुछ तरीके क्या हैं? क्या हम ग्राहक के बिना व्यापार शुरू कर सकते हैं? बोलिए, दुकानदार के बिना हो सकता है व्यापार? नहीं हो सकता है। आपको दुकान चाहिए, आप घर घर नहीं जा सकते। डोर टू डोर डिलीवरी सुना है आपने? आप कर सकते हैं। तो दुकानदार भी पहला मुख्य नहीं है ना, तो आप तो दुकानदार भी नहीं है। क्या आप थोक विक्रेता के बिना आप व्यापार कर सकते हैं? कैसा? बोलिए, बोलिए ना, जोर से बोलिए, बोलिए जोर से, कैसा कर सकते हैं? डरना मत, बोलिए। थोक विक्रेता के बिना कर सकते हैं आप? हाँ, अगर दुकानदार नहीं चाहिए तो थोक विक्रेता भी नहीं चाहिए ना। तो ऐसा सोचिए कि ये बोलिए, निर्माता के बिना कर सकते हैं आप व्यापार? नहीं। क्यों? आप निर्माता बन सकते हैं ना। तो निर्माता, आपको अलग निर्माता नहीं चाहिए, आप ही बन सकते हैं। ठीक है, तो थोक विक्रेता, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के बिना हो सकता है बिजनेस? कैसा? बोलिए, कैसा हो सकता? हाँ, हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। तो आप ही पहुंचा सकते हैं परिवहन के बिना। ठीक है, ग्राहक के बिना हो सकता है बिजनेस? अरे क्या यार, क्यों नहीं? हम अपने आप ले लेंगे। आप जो हमारा उत्पाद है ना, हम खा लेंगे यार, हम पका के खा लेंगे। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं अपने आप डोर डिलीवरी करूंगा, मैं अपने आप निर्माता, मैं अपने आप खा लूंगा यार। नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यार? बोलिए, बोलिए,
क्यों नहीं हो सकता है? अरे मुनाफा, अरे रे भूल गया यार, मुनाफा। तो ग्राहक के बिना बिजनेस नहीं हो सकता है। तो सबसे मुख्य क्या है? ठीक है, यहां पे मेरे बिना, सुनिए 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 प्लीज सुनिए, मेरे बिना कोई ने ऐसा ही बताया, एक ने ऐसा बताया। आप खड़े हो जाइए, आप वहां खड़े हो जाइए। उन्होंने कहा, ग्राहक कहा ना, उन्होंने वो ग्रुप ने नहीं कहा, उन्होंने कहा ग्राहक। ठीक है, तो ग्रुप ने कुछ और कहा, लेकिन अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, तो ये एक और वीडियो देखेंगे। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन है क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ग्राहक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, वे पैसे का भुगतान करते हैं जो व्यवसायों को आय प्रदान करता है। क्या ग्राहकों के बिना व्यापार शुरू करना संभव है? क्या यह ग्राहक के बिना काम करेगा? उत्पाद का उपयोग कौन करेगा? और उत्पाद के लिए व्यापार को भुगतान कौन करेगा? आमदनी कहां से होगी? कई चीजों के बिना किसी व्यापार की कल्पना करना संभव है, लेकिन ग्राहक के बिना नहीं। तो ये आपने सुना। और बिजनेस चलाने से मुनाफा चाहिए, कहां से मिलता है? हाँ, तो ग्राहक सबसे मुख्य है। ठीक है, तो एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो जो आवाज था ना क्लिप, वो वीडियो में, वो किसका आवाज है? वो किसका आवाज है? वो बहुत बढ़िया था यार, अरे बॉलीवुड जैसा था आवाज। मेरा आवाज था? हाँ, कितने लोग सोचते कि ये मेरा आवाज है? कितने लोग? मेरा आवाज था? कितने लोग? वो मेरा आवाज है, लेकिन मेरा आवाज नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, तो पहला मैंने थोड़ा बात किया, उसके बाद वो इससे अपने स्क्रिप्ट दिलाया। स्क्रिप्ट है अंग्रेजी से हिंदी स्क्रिप्ट पढ़ा, सब जो भी ठीक करना है ठीक किया, उसके बाद वही आवाज़ मेरा आवाज़ में आया। तो मेरा आवाज़ है, लेकिन मेरा आवाज़ नहीं है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आवाज़ और वो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रांसलेशन सब ठीक नहीं होता है।